बहीरे अरब में मौजूद तूफान बाइपरजॉय में मजीद शिद्दत, पाकिस्तान के साहिली इलाकों में तबाही का खदशा, आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान कराची से 600 किलोमीटर और ठट्ठा के जुनूब से 580 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान के मरकज के गिर्द लहरें 35 से 40 फीट तक बुलंद, केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे, चेयरमैन नैब नज़ीर बट का आज़म। कहा, माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। वादा है कि नैब को उसका खोया हुआ वकार वापस दिलाएंगे। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट और दुश्मन नहीं, हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। कौम ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करेंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं। करप्शन केसेस में बिलवास्ता और बिलावास्ता रिकवरीज हो रही हैं। नई कानून साजी से हाउसिंग सेक्टर में किसी को धोखा देना मुश्किल होगा। तारीख रकम, रूस से खाम तेल का पहला जहाज कराची पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज में 45,000 मेट्रिक टन तेल मौजूद। रूसी खाम तेल का जहाज कराची पोर्ट पर तेल तरसील करेगा। तेल की दूसरी खेप एक हफ्ते में मौसूल होगी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक तेल मौखर अदायगी और पुरकशिश रियायत पर खरीदा जा रहा है। रूस से LPG भी पाकिस्तान पहुंच गई। LPG के 10 कंटेनर्स तुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक और वादा पूरा कर दिया, मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जहाज की आमद पाकिस्तान और रूस में नए ताल्लुकात का आगाज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं अवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह अवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूसी तेल की तसलसल के साथ फराहमी के बाद कीमतों में फ़र्क आएगा। हमारा हदफ है कि 1/3 खाम तेल रियायती कीमत पर रूस से आए। असल कीमत इस वक्त नहीं बता सकता। रूसी तेल की पहली 2 शिपमेंट इस्तेमाल करने के बाद मजीद तेल खरीदेंगे। रूसी जहाज से तेल उतारने में 3 रोज लगेंगे। GHQ हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। हमलावर ने लोगों को उकसाया और डंडों से तोड़फोड़ भी की, पथराव किया और पेट्रोल बम भी फेंके। कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है। सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। फौज के खिलाफ बगावत के लिए निकलने वाला आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। मरीम नवाज चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड इस जमान पार्क में छुपकर बैठा है। उसने सोचा था अफवाज को झुका लूंगा, चाल उल्टी पड़ गई, फितना अंजाम को पहुंच गया। अब उसको कोई वोट नहीं डालेगा। रुलाने का कहने वाले बाजमात धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में ये जमात बनी, उसी के जहाज में वापस गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा, PTI के कई लोगों ने कहा कि जमात इस्लामी की हिमायत नहीं करेंगे। PTI के 62 में से 3 लोग जेल में हैं। उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। मेयर के इलेक्शन में उन्हें हर सूरत लेकर आएंगे। हम उनकी तरह किसी मुल्क दुश्मन के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जा रहे। हाफिज नईम मेयर बनने के लिए उनके हक में बोल रहे हैं। हाफिज नईम रहमान हार देखकर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर अक्सरियत मिली और आप जीते तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा। आज़ाद कश्मीर और शेखुपुरा में हादसात, 12 अफराद जाम बहक। आज़ाद कश्मीर में कोटली के मकाम पर जायरीन की कोस्टर खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी। बस में 28 जायरीन सवार थे। जख्मी अफराद मीरपुर हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाम बहक, 30 जख्मी। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी।
शरह सूद में मजीद इजाफा होगा या कमी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। इस वक्त स्टेट बैंक की शरह सूद 21% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपए 90 पैसे हो गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं, IMF से मुआहदे में ताखीर हुई तो हिकमत अमली बनाकर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, MD IMF से 1 घंटा बात की, वादा कर लिया कि तमाम शराइत पूरी होने पर आप कर्ज देंगे तो बजट और तमाम मालूमात मुहैया करेंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, जून में ही मुआहदा हो जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर गया, रिलीफ देंगे। पाकिस्तान के पास बड़े वसाइल हैं, नौजवान, किसान, मजदूर, फौजी, पुलिस और सियासतदान हैं। शेख रशीद ने कहा, IMF मुआहदे पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद है। अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो हुक्मरानों की बातों में नहीं आ रहे। ये 9 मई के वाक़ये को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अदलिया पाकिस्तान को इस सियासी जहन्नुम से निकालेगी। बिरयानी वाली जुलसियाँ बेनतीजा ख़त्म हो गई और बेनतीजा साबित होंगी। आटा, दाल, चीनी लोग देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। बजट के आदाद-ओ-शुमार हकाइक के बरअक्स हैं। अभी हकीकी किंग पार्टी का फैसला नहीं हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकवाल ने कहा, उनकी जमात किसी की भी बी टीम नहीं, जहांगीर तरीन ऐवान का हिस्सा नहीं, मगर वो मुल्की मफाद के लिए सरगर्म है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत होगी। पाकिस्तान में सियासत किसी मकसद नहीं बल्कि ज़ात और मफाद की हद तक होती है। सुप्रीम कोर्ट का मारगला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं। सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने लगाए जा चुके हैं। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा जंगलात की जमीन लीज पर दी जा रही है। अदालत ने मारगला के पहाड़ों पर माइनिंग के बारे में तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरांचा में शहीद 3 शहदा आबाई इलाकों में मिलिट्री एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान, मकामी अफराद और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। असगर अली शहीद सिपाही नसीम खान का ताल्लुक लकी मरबत, मोहम्मद जमान शहीद का ताल्लुक एबटाबाद से था। समंदरी तूफान बाइपर जॉय से अंदरून सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में कल से 17 जून तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है। टंडू, मोहम्मद खान, टंडू अलायार और मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून को आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। हवाएं 7 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। कम अज कम 50 या 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खतरा। कराची में समंदरी तूफान से पहले शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। पारा मजीद चढ़ने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बाइपर जॉय कराची से दूर है। ये ताकतवर सिस्टम है जो कराची के करीब से गुजरेगा। तूफान का रुख तय हो चुका है, वो शिमाल मशरक की जानिब से रहेगा। तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिशें होंगी। डिफेंस लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला डॉल्फिन एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 रोज कबल गश्त के दौरान डॉल्फिन एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया गया था। रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर फायरिंग। 3 एहलकार शदीद जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सऊदी बैंक के ताउन से कुर्बानी का इंतजाम। DG हज ने कहा, आज़मीन 720 रियाल जमा करवा कर कुर्बानी का टोकन हासिल कर सकते हैं। टोकन आज़मीन को उनके रिहाइशगाह के करीब कायम बूथ या मोबाइल वैन से मिलेगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वापस वतन पहुंच गईं।
फौजिया सिद्दीकी ने कहा, बहन से मुलाकात में ताउन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मशकूर हूँ। फौजिया ने कहा, अगर कोशिश की जाए तो आफिया की रिहाई आसान है, उनसे अगली मुलाकात जुलाई में होगी। ख्वाहिश है हाथ पकड़कर उन्हें वापस ले आऊं। पिंड दादन खान में 3 नौजवान दरियाए जेहलू में डूब गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 नौजवानों को बचा लिया गया, तीसरे की तलाश जारी है। नौजवान नहाते हुए गहरे पानी में चले गए थे। कंदकोट में ट्रक उलट गया, रिक्शे और मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गए। ट्रक के नीचे दबकर 4 अफराद जाम बहक हो गए, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाम बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में महकमे खुराक की कार्रवाई, सैकड़ों मुर्दा मुर्गियां बरामद, 5 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गर्मी की लहर। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पेशावर और लाहौर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में भी कुछ देर पहले दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा समेत सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मरी, गलियात और खैता पोटोहार में भी बादल बरसने की पेशगोई। PTMA ने मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी आज शाम को बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कैरम के खिलाड़ी निकले। लाहौर में LDA और सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा, खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ गेम्स खेली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी कैरम बोर्ड खेली। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। खिलाड़ियों का अफवाज पाकिस्तान और शहदाए अर्ज़ पाक को खिराज अकीदत। शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। हारिस रऊफ का कहना है कि शहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस। चीन और अरब ममालिक की 3,500 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात शरीक। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ $10 अरब के तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन $430 अरब के साथ अरब ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अवार्ड मिला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में करोड़ों बच्चे घरेलू हालात से मजबूर होकर चाइल्ड लेबर का शिकार। बच्चों को मुशक्कत से निजात दिलाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना हम सबका फर्ज। फलों की सरजमीन वादी सवा, मीठे और रस भरे आलू बुखारे की फसल पककर तैयार। चेरी और खुबानी के बागात भी फलों से भर गए।